डियर एस्पिरेंट, जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर हम लोग जीपीएससी का जो कैलेंडर है आपका 2023, उसमें एक पोस्ट है बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल क्लास 1 या फिर आचार्य क्लास 1 की पोस्ट होती है। वो मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो बेसिकली होता है ये डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, गुजरात स्किल एंड ट्रेनिंग सर्विस। इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं क्लास 1 की, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। उसमें बेसिकली आपकी पोस्टिंग होती है अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। जब मैं इसका रिक्रूटमेंट रूल दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो आज डिटेल में इसके रिक्रूटमेंट रूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सैलरी नज़र आ रही होगी और इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो जुलाई में आने वाला है इसी ईयर के। प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे कि इससे पहले रिक्रूटमेंट कब हुआ था, उसका सिलेबस क्या था, अभी का सिलेबस क्या रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ पे आपको गुजरात का जो कैलेंडर है 2022-23 का, उसकी पीडीएफ नज़र आ रही है। इस पर कई सारी पोस्ट पे मैंने इससे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हमारा डिस्कशन ये जो सीरियल नंबर 24 आचार्य क्लास 1 या फिर वर्ग 1 श्रम आने रोजगार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, जिसकी हम बात करने वाले हैं। टोटल 4 पोस्ट है। ये आपको डेट नज़र आ रही है कि एडवर्टीजमेंट कब आने वाला है। ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसकी टेंटेटिव डेट दिया गया है। फिर इंटरव्यू होगा, उसका टेंटेटिव डेट दिया गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है तो आपको पता चलेगा सिलेबस की जब हम बात करेंगे। हम यहाँ पे अब बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट रूल की। तो यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का आपको आरआर दिख रहा है, जिसे हम रिक्रूटमेंट रूल कहते हैं। इसमें 2 पोस्ट बेसिकली रिक्रूट की जाती हैं। 2 पोस्ट के लिए आरआर है, सेम रहता है। क्लास 2 वाली जो पोस्ट होती है प्रिंसिपल की क्लास 2 वाली, और प्रिंसिपल की क्लास 1 वाली जो पोस्ट होती है, जिसे हम असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं, जो क्लास 1 वाली पोस्ट होती है ना। तो इसका 2 तरीके से बेसिकली रिक्रूटमेंट होता है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और दूसरा आपके प्रमोशन के थ्रू होता है। प्रमोशन से आप असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल क्लास 1 पे जाना चाहते हो तो आपको प्रिंसिपल क्लास 2 का एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 8 ईयर तो लॉन्ग टाइम होता है। खैर यहाँ पे आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पोस्ट फ्रेशर के लिए, इसके लिए भी आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे चाहे आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, कैसा भी एक्सपीरियंस हो, वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल है आपके जो क्लास 1 पोस्ट है जो एनेक्चर 1 में दिया गया है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, और क्लास 2 पोस्ट है एनेक्चर 2 में दिया गया है। क्लास 2 पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है उन सब के लिए सेम है। क्लास 1 के लिए आपको 8 ईयर का क्लास 2 का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर फ्रेशर की बात हम करें तो फ्रेशर के लिए यहाँ पर मैंशन किया गया है कि 1:2 रेशियो पे हायर किया जाता है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया। डिग्री की बात करें तो सारी इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, सारी इंजीनियरिंग ब्रांच इसके लिए एलिजिबल होती हैं। बट इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के अलावा दूसरी कोई ग्रेजुएशन रहेगी तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। और उसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे टीचिंग वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, इंडस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं, मतलब सारे एलिजिबल हैं। किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस हो आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल होगे। अब मैं वो एनेक्चर दिखा देता हूँ जिसकी बेसिकली बात कर रहे थे। वो यहाँ पे एनेक्चर आपको नज़र आएगा। ये जो पोस्ट होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास 1, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग क्लास 1, डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर क्लास 1, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 1। इतनी सारे नाम की रिक्रूटमेंट आती रहती है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्लास 2 वाली रिक्रूटमेंट है। इन दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे क्लास 1 वाली पोस्ट है जो अभी आई है, इससे पहले ये कब आई थी। तो जस्ट बिफोर 2021-22 का जो एडवर्टीजमेंट था ये बेसिकली आया हुआ है। टोटल जो वैकेंसी थी यहाँ पे 6 थी। मतलब रिसेंटली अभी इसका एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे वही क्राइटेरिया है जो कि पहले दिया गया था रिक्रूटमेंट रूल में। ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट है। तो बहुत कम चांसेज हैं कि कोई भी चेंजेज हो। कम चांसेज क्या मतलब, ना के बराबर चांसेज हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अभी के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ है। तो अगर आप अभी से पढ़ते हो तो आपको एक अच्छा ग्रिप मिल जाएगा, आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर पाओगे, आपके पास टाइम रहेगा।
तो ये मैं आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ें मेंशन है जो आपके रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन था, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। यहाँ पे उसका सिलेबस है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सिलेबस फॉलो कर सकते हो। गुजराती में भी दिया गया है। यहाँ पे आपका जो 100 मार्क्स होता है, जैसे मैंने कहा है, कई बार कहा है कि जो आपकी क्लास 2 क्लास 1 पोस्ट होती है जनरली आपकी गैस गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ के, बाकी सब जगह नॉन टेक्निकल का सिलेबस यही रहता है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो सारे एग्ज़ाम्स के, क्योंकि सेम सिलेबस होता है आपका, उतना मोर देन सफिशिएंट होता है आपके पर्टिकुलर इस पेपर के लिए। आप 60 से ऊपर मार्क्स लेके आओगे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ही, क्योंकि जो स्टैटिक जीके वो तो चेंज होने वाला नहीं है। करंट अफेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो आप पढ़ लोगे, उतना से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक के हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। और ये आपका जो वही वाला है, इंग्लिश में दिया गया है। और इसके बाद 200 मार्क्स आपका जो इंग्लिश मीडियम में होगा पेपर, उसके लिए सिलेबस दिया गया है। तो अब ये सिलेबस होगा, पुराना वाला मत देख लेना। इससे पहले भी 16-17 में वैकेंसी आई थी, उसका सिलेबस अलग था, अभी वाला अलग है। तो यहाँ पे बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हालांकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ मैंने भी कराया हुआ है, आपको लास्ट में पूरी एक वो मिल जाएगी, मैराथन क्लास या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख पाओगे। फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल का भी मैंने कराया हुआ, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, मैराथन क्लास भी है, सेपरेट क्लास भी है। वैसे तो अच्छा यही होता है कि आप सिलेबस वाइज पढ़ लें। आप काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कोई एक बुक होगी क्या, तो कोई एक बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट कम होते हैं, तो फिर कौन बुक जाएगा पब्लिश करने। इतना सारा सिलेबस है, इस सिलेबस के बेस पे जो बुक पब्लिश करेगा बेचारा इतना मेहनत करके, उसको फ़ायदा क्या होगा, परचेज कितने लोग करेंगे, तो इसलिए बुक नहीं मिलेगी। आप देख पाओगे सारे, कितना सारा चीज़ दिया गया है यहाँ पे, कितने सारे सिलेबस हैं अलग अलग। कंप्यूटर का सिलेबस है आपका, मैकेनिकल का सिलेबस है, ऑटोमोबाइल का सिलेबस है, इसके बाद नीचे एक्ट्स हैं, रूल भी दिए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी यहाँ पे है। फिर ये इतने सारे एक्ट्स हैं, रूल्स दिए गए हैं, तो कौन पब्लिश करेगा बुक। तो बुक आपको नहीं मिलेगी, बुक का छोड़ दो आप, और बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आप रिटेन में 300 में ना 100 से ऊपर लेके आते हो तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा, ये जो 300 का पेपर है, यहाँ पे मेंशन जो किया गया है कि ये जो 300 का यहाँ पे पेपर होगा, 300 के बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो इसका 50% और इसका 50% के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये डिवाइडेड बाई 2 होगा और ये डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जितने मार्क्स मिले, अगर सपोज कर लीजिए आपको 120 मार्क्स मिले, इसमें डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा आपका 20 मार्क्स। और यहाँ पे मान लीजिए 60 मार्क्स मिल गए आपको, 60, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया 30 मार्क्स। तो ये दोनों मिलके आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ये मैक्सिमम रहता है। मतलब लास्ट टाइम का जो टॉपर था ना, उसके इतने मार्क्स थे, मतलब इतने मार्क्स पे वो टॉपर बन गया था। तो आप ये समझ लो कि 45 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अभी कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आप ये समझ लो कि 47, 48 से 50, 52 के बीच अगर आप रहते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर शॉट। तो आपको टारगेट बनाना है कि यहाँ पे 100 से ऊपर मार्क्स आ जाएं और यहाँ पे 50-60 मार्क्स आ जाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो ये भी वैल्यू करता है, बट इतना सारा सिलेबस है, आप ढूंढ के पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, बट सारा कुछ कवर नहीं हो सकता है। तो आपको पेपर देखना है, पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे, जो ईजी लगे, पहले वो पढ़ लेना है। कई सारे लोग फॉलो करते हैं कि पहले वो पढ़ेंगे जो टफ होगा, जो कहीं नहीं मिल रहा होगा, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। आप क्वेश्चन तो हर जगह से आने वाला है, तो पहले वो चीज़ पढ़ो जो आसानी से अवेलेबल हो और जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए, वो पढ़ लो। आप उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे 300 थोड़ो लेके आने हैं आपको, 50% ही लाने, 50% लाओगे 150 नंबर हो जाएगा और मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इंटरव्यू ठीक हो गया तो बस सिलेक्शन हो जाएगा आपका, दैट्स इट। यहाँ पे आपको पेपर नज़र आ रहा है, ये प्रोविजनल आंसर की है बेसिकली। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम अभी हुआ था प्रीलिमिनरी का, जनवरी में देख पाओगे एग्ज़ाम डेट है आपकी। तो यहाँ पे मैं पेपर को स्लाइड कर देता हूँ। ये पेपर आपको जीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ये नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस है, नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन हैं। आपको देख के पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इसका मीडियम गुजराती होता है, आपको गुजराती में पढ़ना है। आप सभी को पता भी होगा, जो लोग जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी, वो गुजराती में होता है। तो ये 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के हैं। और इसके बाद आपका जो टेक्निकल है उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। मैं स्लाइड करके थोड़ा सा टेक्निकल का पोर्शन भी आपको दिखा देता हूं। तेज़ी से स्लाइड करने की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, बट आप इसको आराम से देख लेना।
आराम से देखना नहीं है, इसको पढ़ना है, हर क्वेश्चन को पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपका नॉन टेक्निकल हो जाएगा। अब देखो ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल का आप देख पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक्निकल में आपने देखा कि टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी है। टेक्निकल में भी मिक्स है, सारी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा, मैकेनिकल भी रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी रहेगा, बेसिक कंप्यूटर भी रहेगा। कंप्यूटर को जनरली लोग छोड़ के जाते हैं, जो कोर ब्रांचेज वाले होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले, बट पढ़ के जाना। 10 to 15 मार्क्स रहते हैं। प्रोग्रामिंग भी हल्की फुल्की पूछी जाती है, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। हाँ, मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा एज रहता है, क्योंकि मैकेनिकल के क्वेश्चंस थोड़े, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर ब्रांच। तो ये आपका एज है, अगर आप पढ़ते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कर लेते हो तो आप देखो ये जितने क्वेश्चंस आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा रहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। और कंप्यूटर के लिए तो बस बेसिक कंप्यूटर आप पढ़ लोगे तो उसका काम हो जाएगा। इसके बाद एक्ट्स एंड रूल के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। गजट मिल जाएगी सारे का, आप सर्च करोगे सीधा गूगल पे, गजट मिल जाएगी। उस गजट को थॉरोली रीड आउट करके वहाँ पे मार्क्स कर लेना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जब एक बार पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के एक्ट एंड रूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आप कर पाओगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा टेस्ट स्लाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का दिखाने का कोई मतलब है नहीं। अगेन ये सारे क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैकेनिकल के ही नज़र आ रहे हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो मैकेनिकल मतलब बेसिक मैकेनिक्स। यहाँ पे आप देखो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, आपको करने हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग और जो बेसिक उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट की फंक्शनिंग होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो आसानी से इसको कर पाओगे, बहुत टफ नहीं रहता है। बाकी ये जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे तो जो बेसिकली एक्ट्स एंड रूल दिया गया है उससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।